मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यहि मौरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असिव बेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुण मरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुरतिया मुसुकाहि, बरलायक दुलहिनि जगनाहि। विष्णु बिरंचि आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोलि सकल दिसि राज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेशु मुसुकाहि, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाहि। अति प्रिय वचन सुनता प्रिय केरे, भृंगी प्रेरि सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश, अगणित को गणे बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी। जमात बरनत नहीं बने, नाचहि गावहि गीत। परम तरंगी भूत सब, देखत यति विपरीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता। इहाँ हिमाचल रचे
नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गई सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहुगृह संवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचिनि पुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। मन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखे मुनि मन मोहहि। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुर परनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों यानी सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम यानी परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन यानी दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी की बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताज़ा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन
करते ही नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक यानी तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेज दिया। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।